सर आपने इतनी जल्दी बुलाया और आज की प्रेस मीट भी कैंसिल कर दी। जैन के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी एक मकाफात अमल है। मॉम ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक गैर कानूनी शुगर मिल है जो कि गवर्नमेंट की जमीन पर है, काफी अरसे से बंद है। उस जमीन के इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं। ये जमीन आजाद करवा के उन लोगों के लिए रहने की अच्छी जगह बनवाते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को जैन सलमान शाह होम्स के नाम से शुरू करूं। इससे मॉम भी बहुत खुश होंगी। ये बात भी ठीक है सर, बेघर लोगों के लिए जो आप सोसाइटी बना रहे हैं उसके लिए ये जगह बेहतर साबित होगी। तुम सबसे पहले एक काम करो, लॉयर्स को बोलो कि शाहनवाज साहब मिलना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम यही काम करेंगे। शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें और शाहनवाज को कल अपने घर पे बुलाना चाह रही हूँ। एक्चुअली अमल को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। पहले तो समन इन मामलात में आगे आगे रहती थी, लेकिन अब समन बाहर गई हुई हैं, तो मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाह रही हूँ। जी जी आंटी, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं शाहनवाज से बात कर लेती हूँ। वैसे मेरा कोई बेटा नहीं है ना, और ना ही अमल की कोई बहन है, तो इन मौक़ों पर ना रिश्तेदारों की बहुत ज़रूरत होती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी आंटी, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी आऊँ और शाहनवाज भी आए। ज़रूर कोशिश करना, मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज़ आंटी। रोज मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक मीटिंग है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ तो मैं छोड़ देता हूँ, और वापसी का मुझे बता देना तो मैं पिक कर लूँगा। डोंट वरी, मैं बता दूंगी। वैसे भी ब्राइडल शावर है तो थोड़ा लेट भी हो सकती हूँ क्योंकि सब फ्रेंड्स आ रही हैं। रोज ये वही शादी है ना जो पिछले 15 दिन से चल रही है, और तुम आए दिन किसी न किसी इवेंट पे जाती हो। हाँ राफे, ये वही शादी है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, और तुम्हें पता है कितने अच्छे इवेंट्स हैं उसके। सेटअप इतना अच्छा है, सब सारी अरेंजमेंट और इतना अच्छा खाना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा तो कोई दिल नहीं करता कि मैं उसका एक भी इवेंट मिस करूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग शादियों पे इतना खर्चा क्यों करते हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा है तो किसी गरीब की मदद करें, उसका भला हो जाएगा। से ये बात तुमने ठीक की, शादी में इतना खर्चा करते हैं और पता भी नहीं होता कि कल को वो शादी चलेगी भी कि नहीं। क्योंकि शादी एफर्ट मांगती है और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ मांगती है। निभाने वाला होना चाहिए बस, और अगर ये भी ना हो तो इंसान बेजार हो जाता है। तो तुम बेजार हो गए हो मुझसे राफे? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं एफर्ट नहीं करती? तुमने आज तक कोई एफर्ट नहीं की, बल्कि वो क्या बोला तुमने भी, कॉम्प्रोमाइज। तुमने तो कभी कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोशिश नहीं की राफे। रोज तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मैंने बस शादी निभाने के बारे में बात की थी। मतलब यही हुआ राफे कि तुम इनडायरेक्टली मुझे ही ये टॉन्ट मार रहे हो कि मैं एफर्ट नहीं करती। पूरी दुनिया में तो तुमने यही साबित किया है कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो। जमाने भर में तो तुमने मुझे ही बदनाम किया हुआ है। कौन सही है और कौन गलत रोज ये सबको पता है। खैर, मेरी गलती है जो मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा ना, तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मज़ीद बहस नहीं करूँगा। गाड़ी में वेट कर, आ जाओ।
अम्मी आटा मैंने गूंद दिया, मुझे बता दें कब तक कट हो जाएंगी। बस बेटा तुम पालक के पत्ते अलग कर दो, टमाटर तो मैं काट रही। अम्मी वैसे मैं एक चीज सोच रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ। क्यों, क्या जरूरत है? अम्मी मैं घर पर ही होती हूँ, इस तरह तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने में भी अभी बहुत टाइम है। ठीक तो कह रही हो, लेकिन अपने चाचू से एक दफा इजाजत ले लूं। अम्मी उनकी क्या जरूरत है जब आप हैं तो? मैं आपसे पूछ तो रही हूँ। बेटा तुम्हारे आने जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा ख्याल है फिलहाल तुम घर में ही रहो। किन सोचों में लग गई? हेल्प करा दो बेटा। मैं छुरी लेकर आती हूँ। सर हमें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली है कि जिन लोगों ने जैन शाह का मर्डर करवाया था वो शाहनवाज शाह पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। सर सारी कंडीशन मैंने एसएसपी साहब को बता दी थी, तो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें गाइड करेंगे। जी सर, मैं अभी उनको कॉल भी कर लेता हूँ सर। राइट। हेलो। आप ही आज आपका बर्थडे है ना, डिनर हमारे साथ ही करें। अम्मी बहुत कुछ बना रही हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन अम्मी से कहो कि ये सारे इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, बर्थडे ही तो है, हर साल आता है। और वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे एक दो काम करने हैं। तो ऐसा करो कि कल का रख लो, मैं कल घर आ जाती हूँ। अम्मी से कहना बस अपने हाथ का खाना खिला दें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। आप पक्का कल आएंगी ना? हाँ कल आऊँगी पक्का। ठीक है आप ही। खुदा हाफिज़। मैंने जब अमल को पहली बार देखा था ना, तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मेरे शहरियार और अमल की जोड़ी कमाल की लगेगी। मैं अमल को ही अपनी बहू बनाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो। भाई देखे, अमल हमारी बड़ी प्यारी और अकलौती बेटी है। जब भी इसके रिश्ते की बात होती है दिल परेशान हो जाता है। एक्चुअली अमल को लेके ना सफदर बहुत पोसेसिव है। कहीं बाहर जाती है और घर आने में से जरा भी देर हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। बेटा आप खामोश बैठे हैं या बोलते ही कम हैं? जी बस मैं कम बोलता हूँ, पर सोच के बोलता हूँ। माशाल्लाह हमारा बेटा बहुत समझदार है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है ऑक्सफोर्ड से। और बैचलर्स? जी पाकिस्तान से किया था और स्कॉलरशिप मिल गई तो बाहर चले गया। स्कॉलरशिप के बगैर भी जाया जा सकता था। एक्चुअली स्कॉलरशिप में मेरा नाम आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अवेल किया जाए। अच्छी सोच है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अमल से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अमल जाओ इन्हें लाउंज में ले जाओ बेटा। आइए बैठिए। थैंक यू। मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो? जी कह सकते हैं। अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। वैसे मैं सब जानता हूँ। जी जिंदगी में किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। जो आपकी जिंदगी से चला जाए तो समझ लो वो आपका मुकद्दर ही नहीं था। हमें अक्सर अपने माजी को भूलकर आगे मूव ऑन करना पड़ता है। जो जितनी जल्दी भूल जाता है
वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जी। तो मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता आगे बढ़ना। और अगर कोई सच्चे दिल से आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहे तो अमल, मैं इस रिश्ते को साफ नीयत और सच्चे दिल से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। बैठो बेटा। हाँ बेटा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वाह बे वाह। मुबारक हो बहुत बहुत आपको आपको। भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, आपको भी मुबारक। बस अब शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। भाई मुझे बहुत जल्दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। भाई मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी शहरियार की शादी हो और अमल जैसी लड़की बहू बनकर मेरे घर आए। अमल, बेटा जाओ, आमना से को मिठाई ले आए। जी मामा। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए। हैप्पी 3 months of marriage. Celebration of 3 months. शाहनवाज, ये सब क्या है? तुम्हारी बर्थडे है ना आज, तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। मेरा बर्थडे? और तुम्हें याद था? ऐसे स्पेशल डे मेहरू, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता। थैंक यू। इसमें थैंक यू की बात। आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Meru. Happy birthday to you. थैंक यू शाहनवाज, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। देखो, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जिंदगी भर ना सही लेकिन एक पल के लिए तो तुम्हें खुशी दे सकूं। तो आज तुम्हारा बर्थडे था तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। मैं ये केक ले जाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं रेहान लगड़े के। वो शाहनवाज शाह पे हमला करवाना चाह रहा था, या तो जलसे वाले दिन या उससे 1 दिन पहले। जी सर। जी सर, मैं देख लेता हूँ। राइट सर। राफे, जी मामा। तुम चाय पी रहे हो? अब रूज कहाँ है? चाय नहीं बनाई उसने? हाँ वो सो रही थी, मैंने कहा मैं खुद चाय बना लेता हूँ। तो बेटा तुम मुझे उठा देते ना, मैं बना देती चाय। यार एक तो मामा मुझे समझ नहीं आती आप खवातीन के साथ मसला क्या है। कुछ काम तो खुद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और वैसे भी इंसान को इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो 1 कप चाय भी खुद ना बना सके। अरे वाह, अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया और समझदार भी। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बना लूं? एक काम करें, आप क्यों जा रही हैं चाय बनाने के लिए? आप बैठें, मैं बना के लाता हूँ। अरे अच्छा, फिर पराठा भी बना देना। ओके, आलू वाला या चीज वाला? अच्छा जाओ चाय बना लो, पट पट। शुक्र है खुदा का कि अभी तक हमारे खानदान में वफादारी मौजूद है, वरना तो लोग यहाँ इस दौर में अपनों का खून चूस रहे। खुश नसीब हैं वो फैमिलीज जो अब भी एक दूसरे की खुशी और गम में साथ देते हैं, वरना तो आजकल लोग फोन कॉल करके ही अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। तालीम का तो पहला सबक भी यही है अंकल, बाअदब बानसीब, बेअदब और बेनसीब। वाह बेटा, तुमने तो हमारी गुफ्तगू को गुज़े में बंद कर दिया। माशाल्लाह, तुम बहुत आला ज़र्फ लड़की हो। बस अब दुआ ये है कि अमल की शादी के सारे मामलात खैरियत से तय हो जाएं। इंशाल्लाह। उरूज बेटा, मैं चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम हमारे पास रुकने आ जाओ। अम्मी आपको पता है शबाना आज भी नहीं आई। एक तो इसने बहुत तंग करके रखा हुआ है मुझे। अरे तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, दूसरी नौकरानी रख लो। आपको पता तो है कि बीजान की कितनी पुरानी मुलाजमत, तो बीजान को भी शौक है सबके साथ रहमदिली की दिखाने का, इसको काम से भी नहीं निकालती हैं। हाँ ये बात तो है। कर क्या रही हो तुम? बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन धो रही हो? हाय अल्लाह, मेरी नाजुक सी बेटी बर्तन घिस रही है ससुराल जाके। कभी कभी ऐसा लगता है उरूज के तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी हमने। बहुत जल्दी अकल आ गई अम्मी आपको। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे थी, सारे काम वहाँ मुस्कान और ताई अम्मी कर लेती थी। यहाँ तो सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। अपना काम करूँ, बीजान का करूँ, राफे का करूँ, थक जाती हूँ मैं। बेटा हमने तो तुम्हारा भला चाहा था, हमें लगा था बीजान क्या बहू बन के जाओगी तो वो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, हमें थोड़ी पता था नौकरानी बना देंगी। रानी तो नहीं, लेकिन यहाँ नौकरानी जरूर बनी हुई है आपकी बेटी। और अगर मैं ज्यादा दिन के लिए घर आ जाऊँ ना अम्मी, तो आपको और अब्बू को टेंशन हो जाती है मुझे वापस मेरे ससुराल भेजने की। जाहिर सी बात है, एक ही बेटी है हमारी, और तुम तो जानती हो तुम जब भी इस घर में आती हो कभी खुशी खुशी नहीं आती, अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करके ही आती हो। तुम अगर खुशी खुशी आओगी तो हम भी तुम्हें रख लेंगे। अच्छा ठीक है अम्मी, फोन बंद करें, अब खाना भी बनाना है मुझे जाके। क्या खाना भी तुम्हें बनाती हो क्या? तो और क्या करूं मैं अम्मी, आपकी तरह मुझे ताई अम्मी की सूरत में कोई मुलाजमा नहीं मिली हुई 24 घंटे के लिए जो सारे काम करे मेरे। अच्छा जाओ खाना बनाओ, देर हो रही है। शाहनवाज शाह एक ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वजह से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। सियासत उनके खून में है। उन्होंने आंखें ही ऐसे घर में खोली थी जहां पर सियासत की बातें की जाती थी। तो वो जो भी आज हैं, जो भी उन्होंने सीखा है वो समन शाह से सीखा है। और वैसे भी सियासत तजर्बे से ज्यादा साफ नीयत से की जाती है। और मुझे लगता है कि शाहनवाज की नीयत इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए बहुत साफ है, और वो वाकई इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे।
अगर आप लोग उनका साथ देंगे तो। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। सोच रहा था कि अब इस बटन का क्या करना है जो पहले से लगा हुआ था। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा है दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे। मेरुनिसा, जी मैंने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम कितना अच्छा बोलती हो मेरुनिसा। तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी होती? तुम जीत सकती हो। अब तो तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है और तुम्हारी हार में मेरी हार। मेरुनिसा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हारने तो नहीं दूंगा। और मेरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे शाहनवाज। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बातों में इतनी गहराई कैसे आ गई? हम दोनों एक कर्ब से गुजरे हैं, एक दर्द से गुजरे हैं। तुमने अभी अपना भाई खोया है, मैंने भी अपना भाई खोया है। और ये दुख और दर्द इंसान को गहरा सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। ठीक कह रही हो तुम। जैन की मौत के बाद मैं बहुत कुछ महसूस करने लगा हूं मेरुनिसा। तुम्हारा दर्द महसूस करने लगा हूं कि जब तुम्हारे भाई के साथ वो हादसा हुआ था तो तुम पर क्या गुजरी थी। खैर, वो करीबी इलाके से कुछ खवातीन आई थी अपने स्कूल के मसाइल लेकर। उनके स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उनका नंबर और स्कूल का एड्रेस तो लिखवा दिया था पीए के पास, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर तुम खुद से जाकर वहाँ विज़िट करो और जो भी मसले मसाइल हैं अगर देखो तो बहुत अच्छा होगा। जहां तुम कहोगी वहां जाऊंगा, जिससे तुम कहोगी उससे मिलूंगा। वैसे भी आज तक जितने फैसले मैंने तुम्हारे माने हैं मुझे हमेशा फायदा ही हुआ है। और मेरुनिसा, एक और बात, जब किसी काम में तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे हारने का कोई डर नहीं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरुनिसा। तो हुआ यूं कि मिसेस शमीम की जगह पे मिसेस साजदा की कमेटी निकल आई और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मिसेस शमीम तो ऑलरेडी हमें खाना खिला चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। चलें, अच्छा हुआ आपका अच्छा टाइम गुजर गया। राफे, खाना कैसा बना है? अच्छा। तुम्हें पता है राफे, आज सारा खाना मैंने खुद बनाया है। बीजान, आपने राफे को बताया नहीं? हाँ बेटा, रूज ने आज खुद सारा खाना बनाया है। अब बताने का क्या फायदा है बीजान? जब मैं सारा दिन कोई काम नहीं करती तो आप राफे को आते ही मेरी शिकायत लगा देती हैं। आज सारा दिन सारा काम मैंने खुद किया है तो आप राफे को बता ही नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें रूज? क्यों ख्वामखा बात को बढ़ा रही हो? बात बढ़ा नहीं रही हूँ राफे, बात कर रही हूँ मैं। रूज, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने कभी भी राफे को तुम्हारी शिकायत नहीं की है, बल्कि जब तुम दोनों का झगड़ा होता है तो मैं राफे को ही समझाती हूँ। छोड़े मामा, ऐसे आप खाना खाएं, इसकी तो रोज की आदत है। क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये है कि मैं बिला वजह लड़ती हूँ? दिमाग खराब है मेरा। बेटा तुम ऐसे नहीं करो ना। देखो, इतना तुमने मेहनत से खाना बनाया है, अब खाना खा लो। मैं तुम्हारी खुद प्लेट में डालती हूँ। ऐसे नहीं करते बेटा। इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया था।
इतनी मेहनत से खाना बनाकर खाने को जहर करके चली गई हो। खैर छोड़ें उसे, आप खाना खाएं। मैं सोच रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूथ से रिलेटेड कुछ सेमिनार्स प्लान करूं, ताकि उन सेमिनार्स में मैं स्टूडेंट्स के मसाइल भी सुन सकूं और उनको आगे फ्यूचर के लिए गाइड कर सकूं। क्या कहती हो तुम? ये तो बहुत अच्छा फैसला है। वाकई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, और अगर तुम खुद से जाकर उनके मसले सुनोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि उन्हें इस वक्त किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, और तुम यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम करवा सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो ये कर नहीं पाते। मेरे तुम सही कह रही हो। आफ्टर ऑल ये सब स्टूडेंट्स पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनकी भलाई के लिए मुझे कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस काम का आगाज तुम्हारे साथ करूं। मेरे साथ क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ प्लान किया है। तुम इस तरह अपने आप के साथ ज्यादती मत करो अमल। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, और मैं चाहता हूं तुम्हें खुश देखना। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी ने बताया कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया और डेट भी फाइनल कर ली। तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ बस, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ बातों से तो काफी डिसेंट लगता है। तुम देखना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मेरी दुआ है कि तुम ये खुशी के सफर को खुशी से स्टार्ट करो। चलो फिर मिलते हैं, आती हूँ तुम्हारे घर। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मुस्कान? अभी मेरी एक दोस्त है सोबिया, वो स्कूल में जॉब करती है, तो उसने मेरी भी जॉब लगवाई। आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, दुआ करना। है, मैं तो इसे समझा रही हूँ कि क्या जरूरत है किसी स्कूल में जॉब करने की। सैलरी भी अच्छी नहीं होती और दिमाग अलग खपाना पड़ता है। आप ही, मैं अम्मी को ये बात 100 दफ़ा कर चुकी हूँ कि आप ही हमारा कब तक करेंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं वैसे भी घर पे फ्री होती हूँ। मेरा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम है, तो बस इसलिए मैंने सोचा जॉब कर लेती, थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाएगा मेरा, और थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे घर में। अच्छा खैर अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अभी आप शाम तक है ना? नहीं, आफ्ताब आएंगे मुझे दोपहर में लेने के लिए। तुम जाओ खैर से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल से जाना बेटा। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप मुस्कान की शादी करवा दें। ये बात मैं आपसे पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। हाँ बेटा, अब तो मैं भी सीरियसली सोच रही हूँ इस बारे में। 1-2 रिश्ते देखे हैं पहले, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं किया। अब जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो इसके फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊंगी। तो अम्मी आप मेहरू से क्यों नहीं कहती हैं कि वो कोई रिश्ता देखे? उसका तो उठना बैठना वैसे भी बहुत अमीर लोगों में है। हो सकता है मेहरू की तरह हमारी मुस्कान के नसीब भी खुल जाए। हाँ बेटा, लेकिन हर कोई शाहनवाज शाह जैसा नहीं होता।
मेरी तो ख्वाहिश है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, सुलझा हुआ हो, फैमिली अमीर हो या गरीब, शरीफ होनी चाहिए, खानदानी होनी चाहिए। आगे मेरी मुस्कान के नसीब। इंशाल्लाह हमारी मुस्कान के नसीब बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह। अब बताए, चाय पियेंगी? हाँ। कल मामू जान कितने खुश थे, सब कुछ कितनी जल्दी तय हो गया था ना। जाहिर सी बात है, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी अपने घर में आबाद हो जाए। शहरयार की फैमिली तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि अमल वहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ, शहरयार अच्छा इंसान है और पता है साफ दिल का है। जो बात करता है मुंह पर करता है। खैर, अब ये बताओ तुमने शॉपिंग के लिए कब जाना? ज़रूरत नहीं है मुझे, कपड़े बहुत है मेरे पास, उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। देखो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी कबर्ड ऑलरेडी कपड़ों से बहुत फुल है। मतलब कपड़े रखने की भी जगह नहीं है। मुझे वाकई नहीं चाहिए कुछ भी। देखो, ड्रेस तो तुम्हें मेरी मर्जी का ही पहनना होगा। चलो उठो, लेट्स गो। पेरेंट्स प्लीज जल्दी उठो, मेरी आज मीटिंग भी है पार्टी वर्कर से रात, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी। चलो गाड़ी में वेट कर। हाय अल्लाह, क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। उरूज, तुम अपना ख्याल रखा करो, पीला रंग हो गया, कुछ खाया पिया करो बेटा। अम्मी जब पूरा दिन काम करती रहूंगी तो इस तरह से कमजोर ही होंगी ना। ये देखिए मेरे हाथ इतने सख्त हो गए, ऐसा लगता है किसी मर्दों के हाथ है। अरे अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे पास सब कुछ है। अपना मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल करवाया करो। यहाँ पे रह के तो अपने अब्बा का बड़ा खर्चा करवाती थी। क्या बताऊं अम्मी मैं आपको, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो ये शबाना जो मेरी मासी है, हर 2 दिन बाद छुट्टी कर लेती है, फिर सारा काम मुझे करना पड़ता है। अपने घर में तो मैं हिल के पानी तक नहीं पीती थी, और यहाँ। अरे शबाना के मसले तो समझ में आते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। बीजान के साथ क्या मसला चल रहा है, वो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाती? और बताओ जरा, शादी से पहले जब शबाना नहीं आती होगी तो बीजान घर के सारे काम खुद करती होंगी ना। अब ऐसी क्या आफत आ गई है कि उनसे कुछ भी नहीं हो रहा? फालिज पड़ गया है क्या उनको? बैठो ना बेटा। तुम कब आए, बताया ही नहीं तुमने कि राफे लेने आएगा। आप क्या कह रही थी मेरी माँ के बारे में? कि उन्हें कोई बीमारी हो गई? अरे कैसे खुराफात जुबान से निकाल रहे हो, तौबा करो। अल्लाह बीजान को लंबी उम्र दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं तो इससे बात करी थी, वो हैदराबाद में ना हमारी चाची, उनको भी बीजान कहते हैं हम प्यार से, तुम नहीं जानते होगे। वो हमारे वालिद की तरफ से रिश्तेदार लगती हैं। चारी को फालिज हो गया है, वो उनसे ना कुछ भी नहीं हो रहा, वो बेड पे हैं। उन्हीं के बारे में बताई थी ना उरूज, बताओ। हाँ राफे, अम्मी मुझे उन्हीं के बारे में बता रही थी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ रूज, जल्दी आ जाओ। खाना तो खा लेते। तुमने बताया क्यों नहीं कि राफे आएगा? अम्मी इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, थोड़ा कम बोला करें। खैर अब जा रही हूँ मैं, खुदाफिज। कोशिश करी तेरा निशाना चूके नहीं तो अगर मैं बच गया ना तो मेरा निशाना कभी नहीं।